नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात तिरहुत स्नातक उपचुनाव के परिणाम को लेकर कर रहे हैं। जी हां, जिस वक्त दिल्ली में एनडीए के तमाम दिग्गज नेता संजय झा के आवास पर भोज का आनंद ले रहे थे और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी महागठबंधन का सुपड़ा साफ कैसे हो, इसको लेकर चिंतन और मनन चल रहा था, ठीक उसी समय बिहार में जदयू के कुछ नेताओं के घर तिरहुत स्नातक उपचुनाव के परिणाम को लेकर एक अलग तरीके का बहस कहें या फिर एक अलग तरीके के डिस्कोर्स पर चर्चाएं चल रही थी। क्योंकि तिरहुत स्नातक उपचुनाव का परिणाम संकेत है कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के वोटर एक साथ खड़े नहीं हुए। वोटों का बिखराव हुआ और बिखराव इस कदर हुआ कि जदयू के राजनीतिक सफर में 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो पहला ऐसा चुनाव है जहां वो लड़ाई में तो दूर चौथे स्थान पर है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जदयू के ऐसे नेता जो बिटवीन द लाइन राजनीति करते हैं, उनके अंदर एक बार फिर से एनडीए के या बीजेपी के उस खेल को लेकर असहज महसूस करने लगे हैं जो खेल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के सहारे खेला गया था। क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी कुछ खेल इसी तरीके से हुआ है। भले आनंद मोहन के बयानबाजी की वजह से चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचकर अभिषेक झा के पक्ष में वोट देने का अपील कर गए, लेकिन अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को अभिषेक झा के साथ अंतिम क्षण तक जोड़ने में हुए नाकामयाब रहे। उसी तरीके से बीजेपी भले ही पूरे इस चुनाव में नरेंद्र मोदी तक के पोस्टर का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी तक के उनके बात को, नरेंद्र मोदी के अपना जो एक राष्ट्रवाद है, उन सब चीजों को लेकर पहुंचे, फिर भी न उनका कार्यकर्ता न उनका वोटर अभिषेक झा के साथ खड़ा दिखा। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अधिकांश वोटर जो बीजेपी का था वो जनसुराज के साथ खुलकर देखे गए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जनसुराज के वोटरों को वोट किया। मतलब तिरहुत की उस धरती पर तार तार होता हुआ एनडीए गठबंधन जो महज कुछ महीने पहले महागठबंधन के उम्मीदवारों का सुपड़ा साफ कर दिया था, वहां वो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए दिखे। इसलिए जदयू इस बात को लेकर फिर से सशंकित है कि कहीं कुछ खेला तो नहीं चल रहा है। भले संजय झा के आवास पर आयोजित कल के भोज में अमित शाह सहित तमाम सरीखे नेता बिहार के मौजूद थे, लेकिन यहां एक कोने में यह भी मंथन हो रहा था कि जिस तरीके से 4 जगहों पर जहां उपचुनाव अभी हुआ है, जदयू पूरी टीम के साथ उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार से लेके बूथ स्तर तक उनकी जो क्षमता है उसके साथ बने रहे और उस जीत में जदयू के वोटरों की बड़ी भूमिका रही। इसके बावजूद भी, जबकि एक सीट पर उन्होंने लड़ा था चुनाव, बेलागंज, और बेलागंज की जीत जदयू की अपनी रणनीति की जीत है। बेलागंज की जीत कोई एनडीए की जीत नहीं है, उनकी अपनी रणनीति की जीत है, क्योंकि वहां भी चिराग पासवान नीतीश के साथ चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए और वहां भी बीजेपी का जो कोर वोटर है उनका उस तरीके से जो एग्रेशन होना चाहिए था वो इस आधार पर नहीं था कि बीजेपी उनके साथ खड़ा है। उनके साथ था कि मगध के स्वघोषित
जो छत्रप अपने को कहते हैं, सम्राट कहते हैं, उनको इस बार धूल धर्षित कर देना है, इसलिए वो जदयू के साथ खड़े दिख रहे थे और खड़े थे भी, परिणाम उसका असर भी दिखा। लेकिन वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई उपचुनाव में, स्नातक वाले में। तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्योंकि अभिषेक झा की हार को भले ही मीडिया देवेश चंद्र ठाकुर से जोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग, खास करके इस तरीके की राजनीति, ये एक अलग तरीके की राजनीति होती है। इस राजनीति का उपचुनाव पर कभी प्रभाव होता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड है, क्योंकि एक बार कार्यकर्ताओं के आपसी रिश्तों में अगर मतभेद या अविश्वास बढ़ा तो फिर मुश्किल हो जाता है संभालना। वो अविश्वास बढ़ा है, लेकिन उससे कहीं बड़ा अविश्वास बढ़ा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जिस अंदाज में अभिषेक झा के साथ खड़े थे, कहा जा रहा है हार की एक बड़ी वजह वो भी नहीं। बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी हों, चाहे बिजली विभाग में अभी तक जितने भी कर्मचारी हैं, उसमें बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से देवेश चंद्र ठाकुर से लाभान्वित हैं, व्यक्तिगत रूप से, और वो उनका कोर वोटर है, इसलिए वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। वो कोर वोटर भी अभिषेक के साथ खड़ा नहीं दिखा। रामविलास पासवान की पार्टी के पद पर रहते हुए पद छोड़कर जो चुनाव लड़ने के लिए गए, चिराग के काफी करीबी बृजनाथी सिंह का बेटा, उससे भी ज्यादा वोट एक झा उम्मीदवार खड़ा था, उसको आया। मतलब ब्राह्मण के वोट को भी अभिषेक झा उस तरीके से अपने साथ गोलबंद करने में कामयाब नहीं हुए। तो आखिर अभिषेक झा का जो वध हुआ, उसके पीछे की राजनीति क्या है? जिस संजय झा के आवास पर कल डिनर की व्यवस्था की गई थी, कहा जा रहा है कि संजय झा की वजह से ही अभिषेक झा को टिकट मिला। देवेश चंद्र ठाकुर ये नहीं चाहते थे, लेकिन इतना आनंद फानंद में उसके टिकट की घोषणा हुई देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के तुरंत बाद, कि देवेश चंद्र ठाकुर जब तक संभल पाते तब तक मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फिर देवेश चंद्र ठाकुर के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और फिर चुनाव में वोटर बनाने की बात हुई, फिर वोटर को कैसे बूथ तक पहुंचाया जाए वो बात हुई। सारी बातों में देवेश चंद्र ठाकुर कहीं से भी सक्रिय नहीं दिखे। हम पहले भी आपको कह चुके थे कि उनके कामकाज से लग नहीं रहा है कि वो जदयू के उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं। और उसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभिषेक झा उस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर भी नहीं है। मतलब जहाँ से तिरहुत का चुनाव होना है वहाँ का वो वोटर भी नहीं है, मोतिहारी जिला का रहने वाला है। जबकि ये चुनाव सामान्य चुनाव से बहुत ही टफ चुनाव है। ये चुनाव वही जीतते हैं जिनके पास धन बल, बाहुबल, सभी तरह का बल है। ऐसे में जदयू अभिषेक पर दाव लगाकर भी बड़ी गलती की, ऐसा इस परिणाम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। क्योंकि अभिषेक झा की वो राजनीतिक न हैसियत थी। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें अपनी एक पहचान भी होनी चाहिए, चाहे किसी रूप में। ब्रजव्यासी का पहचान था शिक्षक नेता के रूप में, वो उस वर्ग को अपने तरफ खींच पाए। अभिषेक झा का तो कोई पहचान भी नहीं था, जदयू के प्रवक्ता के रूप में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते थे। तो आज कितने लोग टीवी देखते हैं, या प्रवक्ता की को लेकर कितने लोग ये समझते हैं कि इसके पास बौद्धिक क्षमता क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब है। तो कुछ ऐसा भी नहीं था अभिषेक झा में जिसकी वजह से वो वोटरों को आकर्षित कर सके। एक नौजवान चेहरा, एक स्मार्ट चेहरा, बेहतर बोल सकने वाला चेहरा, बस यही 2-3 पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ था। बाकी सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर थे। जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर मैनेज करते थे, बूथ मैनेजमेंट करते थे, वोटरों को जिस तरीके से लाभ पहुंचाते थे, वोटर से जिस तरीके से कनेक्ट रहते थे, वो दूर दूर तक अभिषेक झा के माध्यम से सोचा भी नहीं जा सकता था।
और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण है कि अभिषेक झा पर दाव लगाकर जिसने भी दाव लगाया हो, ये सिचुएशन जो आज पैदा हुआ है उसके लिए वो कम जिम्मेवार नहीं है। और ये भी रिजल्ट के बाद तय हो गया कि आप किसी को खड़ा कर दीजिएगा और जनता आपको वोट कर देगी, गठबंधन के लोग आपको वोट कर दे, ये अब संभव नहीं है। ये भी इस परिणाम से उभर कर सामने आया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव का परिणाम का रिजल्ट तो कुछ पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट का 2025 से हम आज आकलन कर दें, लेकिन दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें इस रिजल्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। पहली बात ये कि आप कहीं से भी कोई उम्मीदवार को खड़ा करके जितवा लेंगे, ये जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से अविश्वास तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 4 जगह जो उपचुनाव हुआ उसके परिणाम से एनडीए के अंदर काफी उत्साह था। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे रिजल्ट के बाद, लेकिन ये परिणाम संकेत है कि फिर से कार्यकर्ताओं में, वोटरों में समन्वय की कमी ही नहीं देखी गई, बिखराव देखा गया। तो ये बहुत दो बड़ा मैसेज है, जिस मैसेज के सहारे जदयू के अंदर जो बेचैनी है ना, उसको समझा जा सकता है। जरा सुनिए जमा खां मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं, उससे बहुत सारी बातें आप खुद समझ सकते हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। हम इतना काम किए हैं, देखने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि सुनने, आप देख रहे हैं जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है। वो नेता नीतीश कुमार जी ने जब भी काम किया है तो कभी जात धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर नहीं किया, सबका सम्मान किया, सबका काम किया। उसके बाद भी अगर ऐसा होता हो तो उनको लोकतंत्र में भाई, उनको जो भी जनता है सम्मान है, जनता ने जो किया है उसको हमको मानना है। हम मान भी रहे हैं, मेहनत करेंगे। विधानसभा का संकेत नहीं। एक सवाल ये भी है कि जमा जी, जिस तरीके से आप लोग हारे हैं, शिक्षक के लिए आप लोग कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन शिक्षक ने ही आपको नकार दिया है, वहाँ तो पता चल रहा है। तो 25 में भी अब क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। जनता सर्वोपरि है। हमने काम तो किया है। आप भी अपने दिल से पूछें, मीडिया के मेरे साथी हैं, जो काम हुआ है, कभी हुआ था क्या बिहार में? उसके बावजूद अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उसको तो हम लोग मानना है, मान ही रहे हैं। 25 चुनाव की तैयारी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कुछ लोग भी है, कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं, बोल देते हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। आने वाले समय में शिक्षकों ने नकार दिया है। जो बयान था देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान, और वो सीट उन्हीं की थी, तो क्या उनका जो बयान है वो भारी पड़ गया क्या? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे एमपी हैं, ऐसे शब्दों का भी उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी को आहत लगे। मुसलमान और यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, हम मुसलमान यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ। नीतीश कुमार ने सबको चाहा है। नीतीश कुमार ने कभी जात की बात नहीं की है। मैं उन नेता को चाहने वाला हूँ। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता। मैं जिस नेता को मानता हूँ, नीतीश कुमार जी का नाम है। नीतीश कुमार जी को कौन वोट देता है नहीं देता, सबसे प्यार करते हैं, मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। एक मिनट, नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ हैं और नीतीश कुमार ने कभी जात की बात नहीं की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत कोई भी हो, नेता हो, वो इस शब्द का प्रयोग न करे जिससे किसी को चोट पहुंचे। के पाठक जी का फैसला भारी पड़ गया क्या? क्योंकि जो ब्रिजवासी है उनको सस्पेंड कर दिया गया था और टीचरों ने अपना गुस्सा निकाला। ऐसा कुछ नहीं भारी हुआ, ये चुनाव है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामेश्वर महतो भी छोड़ करके गए थे, वो बोले भी थे कि जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बता ही दिया कि कुछ कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को चोट पहुंचे। कुछ ना हो। तिरहुत में प्रगति उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसमें जनसुराज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, आप लोग चौथे नंबर पर चले गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता फैसला सुनाया है सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, और कहीं हमारी पार्टी में चाहे हमारे जो लीडर में कहीं कोई कमी हुई होगी तो उसको हम लोग गंभीरता से देखेंगे, अलग से उस पर हम लोग ब्रीफ करेंगे कि कहाँ में चूक हुई, कहाँ में भूल हुई। लेकिन जो लोकतंत्र है, जो जनता ने फैसला लिया है, जो इसके मतदाता ने फैसला लिया है, उसको हम स्वागत करते हैं। 22 साल का किला था आपका और वो किला एक तरह से ध्वस्त हो गया, चौथे नंबर पे आप लोग चले गए, गठबंधन में कमी रह गई थी। मैंने कहा आपको कि जो जनता फैसला सुनाया है उस फैसला को लोकतंत्र में हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी उसको अलग से देखेगी, जो फैसला आया है कहाँ कमी रह गई है उसको हम लोग अलग से देखेंगे, तब ब्रीफ करेंगे। उसको जानकारी लेकर हम लोग उसको अलग से